हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। होली की वो रात आज भी राजगीर के उस गांव में कोई याद नहीं करना चाहता। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ढोल बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। लेकिन पता है सबसे डरावनी बात क्या होती है? जब डर भीड़ के बीच खड़ा हो और किसी को दिखाई ही ना दे। उस रात भी सबने देखा था, पर किसी ने समझा नहीं। एक बच्चा अचानक बदल गया, एक चेहरा जिस पर सब भरोसा करते थे। आज भी वहां के लोग होली खेलते वक्त एक नाम लेने से डरते हैं। क्यों? वो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होलिका दहन की काली रात। राजगीर बिहार का एक छोटा सा गांव था। सड़कें धूल भरी थीं, घर मिट्टी के बने हुए। यहाँ के लोग गरीब थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। सुबह सुबह खेतों में काम, शाम को चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक, रात को बच्चों की कहानियां सुनाना। जीवन यही था। कोई अमीर नहीं था, लेकिन सब एक दूसरे का साथ देते थे। हर साल होली के समय गांव में उत्सव का रंग चढ़ जाता था। होलिका दहन की तैयारी जोर शोर से होती। लकड़ियां इकट्ठी करते, फूलों की मालाएं बनाते, रंग बिरंगे कपड़े सिलवाते। इस बार भी वही माहौल था। बच्चे रंगों के डिब्बे लेकर इधर उधर भाग रहे थे। बड़े लोग अग्निकुंड के लिए जगह साफ कर रहे थे। गांव के बीचों बीच चौपाल पर बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था, जहां होलिका की प्रतिमा रखी जानी थी। हवा में गुलाल की महक और ढोल की थाप गूंज रही थी। हर होली पर एक लड़की गांव आती थी। रानी शहर में रहती थी, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक उम्मीद की किरण थी। वो छोटे बच्चों को अपने साथ शहर ले जाती, पढ़ाई करवाती और अच्छा इंसान बनाने का वादा करती। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। इस बार भी वो आई थी, नई साड़ी पहने, मुस्कुराती हुई, बच्चों को गले लगाती हुई। रामू और सीता जैसे माँ बाप उसे देखकर खुश हो जाते। उनका बड़ा बेटा छोटू पिछले साल रानी के साथ गया था और अब वो शहर में पढ़ रहा था। गांव के ठीक बाहर घने जंगल में एक छोटा सा पुराना मंदिर था। वहां बाबा रामदास रहते थे। लंबी जटा, भस्म लगाए चेहरा और हमेशा कमंडल हाथ में। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। वे कहते थे कि बाबा की तंत्र विद्या सिद्ध है। हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे हवन करते, गांव की खुशहाली के लिए। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, बाबा रामदास ने आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू किया। तभी हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक उनकी पीठ पर ठंडी सांस महसूस हुई। कोई फुसफुसाया, बाबा मेरी मदद करो। बाबा ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, सिर्फ धुनी की आग थरथरा रही थी। फिर वही आवाज आई, इस बार तेज। मुझे बदला चाहिए बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा रामदास ने कमंडल उठाया, गंगा जल छिड़का, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अब वो करीब आ गई थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैं मर गया, वो औरत, उसने सब कुछ छीन लिया। मदद करो बाबा। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक काला धागा निकाला, उस पर 7 गांठें लगाईं, मंत्र पढ़कर नींबू पर लपेटा और नींबू को दूर फेंक दिया। फिर बाबा ने जोर से कहा, जो भी है सामने आ। धीरे धीरे हवा में एक धुंधली आकृति उभरी। छोटा सा बच्चा, आंखें लाल, चेहरा पीला, हाथ फैलाए खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और दर्द था। तू कौन है? बाबा ने पूछा। आत्मा ने जवाब नहीं दिया, बस करीब आई,
और बाबा के कान के पास मुंह लगाकर फुसफुसाई। जो कुछ कहा वो इतना भयानक था कि बाबा रामदास का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उनकी उंगलियां कांपने लगीं। आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा गुस्सा जागा। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, बदला होगा, लेकिन सिर्फ होलिका दहन की रात। आत्मा ने एक लंबी सांस ली, जैसे राहत मिल गई हो। फिर वो धुंध में खुल गई। होलिका दहन को 2 दिन बाकी थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ इंतजार था। गांव में अभी भी होली की तैयारियां चल रही थीं। सुबह की धूप में बच्चे गलियों में दौड़ते, हाथों में रंग भरे डिब्बे लिए एक दूसरे पर हमला करते। हंसी की गूंज दूर तक सुनाई देती। महिलाएं घरों के बाहर बैठकर नए नए कपड़े सिल रही थीं। लाल, पीला, हरा, हर रंग होली की खुशी चीख रहा था। पुरुष लोग चौपाल पर इकट्ठे होकर लकड़ियां काटते, बड़ा सा अग्निकुंड तैयार करते। बीच बीच में कोई गाना गुनगुनाता, कोई ढोल बजाता। हवा में गुलाल की महक और मिठाइयों की खुशबू मिलकर मस्ती भरी थी। रामू और सीता भी खुश थे। उनका छोटा बेटा लल्लू घर के आंगन में नाच रहा था, मुंह पर पीला गुलाल मला हुआ। रामू बार बार कहता, इस बार होली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। छोटू भी शहर से आएगा तो मजा आएगा। सीता मुस्कुराती, लेकिन आंखों में एक हल्की चिंता थी। छोटू पिछले साल रानी के साथ गया था और आज पूरा 1 साल हो गया था छोटू से मिले। फिर सीता सोचती, बच्चा पढ़ाई में व्यस्त होगा। उसी बीच रानी गांव पहुंची, नई साड़ी में मुस्कान बिखेरती हुई। बच्चे उसे देखते ही दौड़कर गले लग गए। वो सबको गले लगाती, सिर पर हाथ फेरती। इस बार भी कई बच्चों को शहर ले जाऊंगी, वो कहती, पढ़ाई करवाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। रामू और सीता ने उसे देखकर राहत की सांस ली। रानी से बात करके वो और खुश हो गए। रानी ने कहा, छोटू अच्छा है, एग्जाम के बाद आएगा और इस बार मैं लल्लू को भी साथ ले जाऊंगी। लेकिन जंगल के उस छोटे मंदिर में बाबा रामदास चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें चौपाल की तरफ टिकी थीं। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर गांव का चौपाल रंग बिरंगे लोगों से भरा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़कर एक दूसरे पर अबीर गुलाल फेंक रहे थे। हंसी की आवाजें हवा में तैर रही थीं। अग्निकुंड के चारों तरफ लोग इकट्ठे होकर होलिका की मूर्ति सजा रहे थे, लाल कपड़े में लिपटी, मुंह पर काला रंग लगाकर। मिठाइयों की प्लेटें हाथ हाथ घूम रही थीं। सब कुछ इतना जीवंत था कि लगता था जैसे गांव का हर दर्द आज रंगों में बह जाएगा। रानी बीच चौपाल पर खड़ी थी। उसकी साड़ी पर गुलाल की छींटें लगी हुई थीं, मुस्कान वैसी ही चमकदार। बच्चे उसके चारों तरफ घूम रहे थे। रानी दीदी, इस बार हमें भी शहर ले चलो ना। वो हंसकर सबके सिर पर हाथ फेर रही थी। रामू और सीता भी उसी तरफ आए। रामू के हाथ में एक छोटी सी थाली थी जिसमें गुलाल और मिठाई रखी थी। सीता की आंखें थोड़ी नम थीं, खुशी की, उम्मीद की। रामू बेटी, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आई, अब मन लगा हो गया। छोटू को भी साथ ले आती ना इस बार, वो भी होली मनाता, लल्लू के साथ खेलता। रानी ने प्यार से रामू की तरफ देखा। अंकल, छोटू ने खुद कहा था कि एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहा है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वो आएगा। मैंने उससे बात की थी कल ही, वो बहुत अच्छा कर रहा है। सीता ने आगे बढ़कर रानी का हाथ पकड़ा। बेटी, बस एक बार उसे देख लें। लल्लू रोज़ पूछता है, भैया कब आएंगे? होली पर सब साथ होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। रानी ने सीता के हाथ को सहलाया। माँ जी, चिंता मत करो, छोटू खुश है। शहर में सब अच्छा चल रहा है, वो जल्दी आएगा और लल्लू को भी अगले साल ज़रूर ले जाऊंगी। तीनों हंस पड़े। रामू ने गुलाल लगाया रानी को, सीता ने मिठाई खिलाई। माहौल और गर्म हो गया। ढोल की थाप तेज हुई, लोग नाचने लगे। रानी बच्चों को इकट्ठा करके एक गाना शुरू करवा रही थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था।
तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। रामू भैया, रामू भैया, लल्लू लल्लू गायब है। सबकी हंसी रुक गई। रामू का चेहरा पल में बदल गया। क्या? कहाँ गायब? अभी तो यहीं था। आदमी हाँफते हुए बोला, कुछ देर पहले किसी ने देखा था लल्लू बाबा रामदास के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। बाबा उसका हाथ पकड़े हुए थे। सीता की थाली हाथ से गिर गई। मिठाई जमीन पर बिखर गई। पूरा चौपाल सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रानी की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। रामू और सीता की आंखों में अब सिर्फ डर था। बाबा रामदास, वो कभी किसी बच्चे को अकेले नहीं ले जाते थे, फिर आज? हवा में अब गुलाल की महक नहीं, बल्कि एक ठंडी सेहरन थी। उत्सव का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। भाग 5। बाबा रामदास। लल्लू का छोटा सा हाथ मजबूती से पकड़े हुए जंगल की गहराई में चल रहे थे। लल्लू डरा हुआ था, लेकिन बाबा की आवाज़ इतनी प्यार भरी थी कि वो चुपचाप चलता रहा। बाबा, गांव में होली हो रही है, सब खेल रहे हैं, हम यहाँ क्यों? लल्लू ने कांपती आवाज़ में पूछा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज एक बहुत बड़ा काम है। होलिका दहन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। तू बस मेरे साथ चल। वे दोनों उस पुरानी गुफा तक पहुंचे, जो मंदिर से थोड़ा और आगे थी। गुफा के अंदर से हवा निकल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बाबा ने लल्लू को गुफा के बाहर बिठाया। फिर उन्होंने छोटी सी लकड़ियां इकट्ठी कीं। एक चिंगारी से आग जला दी। अब वो पुजारी कम तांत्रिक ज़्यादा दिख रहे थे। आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे। मंत्र फूंकते हुए उनकी आवाज़ गूंज रही थी, कभी तेज, कभी फुसफुसाहट जैसी। लल्लू घबराया। बाबा, डर लग रहा है, घर चले ना, माँ रो रही होंगी। बाबा ने आंखें नहीं खोलीं, बस मंत्र जारी रखे। आग की लपटें अब तेज हो गईं। लल्लू पीछे हटने लगा, लेकिन बाबा ने उसका कंधा पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि बच्चा हिल नहीं सका। फिर अचानक बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, पूरी लाल, जैसे खून जमा हो गया हो। पुतलियां सिकुड़ गईं, सिर्फ सफ़ेद और लाल का घेरा। उन्होंने ज़ोर से हंसना शुरू किया। लल्लू की आंखों में आंसू आ गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। बाबा ने लल्लू की तरफ देखा, मुंह पर वही डरावनी मुस्कान। अब असली होली शुरू होगी बेटा। आज अग्नि सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाएगी, आज कुछ और भी जलेगा, कुछ ऐसा जो सालों से जल रहा है। गुफा के अंदर अब सिर्फ आग की चटक और बाबा की हंसी की गूंज थी। बाहर गांव में होली की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन यहाँ अंधेरा गहराता जा रहा था और लल्लू बीच में फंसा हुआ था। बाबा ने धीरे से कहा, आज होलिका दहन है बेटा। आज हम आत्माओं से बात करेंगे। क्या तू किसी आत्मा से मिलना चाहेगा? लल्लू ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, मुझे डर लग रहा है, माँ पापा के पास जाना है। बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। डर मत, वो तेरे लिए ही आ रही है। गुफा से कोई आ रहा है तेरे लिए। लल्लू की आंखें गुफा के अंधेरे मुंह की तरफ गईं। वहां से एक ठंडी हवा आई, साथ में एक फुसफुसाहट, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो लेकिन गुस्से में। हवा तेज हुई, आग की लपटें एकदम झुक गईं, फिर सीधी हो गईं। अचानक गुफा में एक धुंधली आकृति उभरी, छोटू जैसा दिखने वाला बच्चा, लेकिन चेहरा पीला, आंखें खाली, होंठ काले। वो लल्लू की तरफ बढ़ा। लल्लू चीखा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। छोटू की आत्मा ने एक झटके से लल्लू के शरीर में प्रवेश कर लिया। लल्लू का शरीर कांपा, आंखें पलट गईं। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली, न छोटू की न लल्लू की, एक गहरी, गुस्से भरी फुसफुसाहट। अब बदला।
बाबा रामदास ने कमंडल उठाया और बस मुस्कुराए। हो गया, अब चल, गांव इंतजार कर रहा है। लल्लू, अब आत्मा वाला, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। वो थोड़ा झुका हुआ चल रहा था, जैसे शरीर उसका नहीं। आंखें अब लाल थीं, पुतलियां सिकुड़ी हुईं। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और जंगल की राह पर चलते हुए लल्लू के मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, रानी, रानी। बाहर गांव में होलिका दहन शुरू हो चुका था। अग्निकुंड की लपटें आसमान छू रही थीं। लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे। रामू और सीता अभी भी लल्लू को ढूंढ रहे थे। रानी बच्चों के बीच खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। बाबा रामदास और आत्मा वाला लल्लू जंगल से निकले। वे धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़े। दूर से ही उनकी परछाई दिखी। लोग रुक गए। ढोल की थाप धीमी पड़ गई। रामू ने देखा, उसका लल्लू, लेकिन कुछ अलग। सीता की चीख निकल गई, लल्लू बेटा। लेकिन लल्लू की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। वो सीधा रानी की तरफ बढ़ रहा था। गांव का उत्सव अब एक भयानक सपने में बदल रहा था। सीता दौड़कर आगे आई। उसने लल्लू को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने उसे धक्का दे दिया। सीता पीछे गिर गई। लल्लू, क्या हुआ तुझे? बाबा, आपने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? बाबा रामदास चुप खड़े थे। उनकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। एक गहरी, ठंडी चमक थी। लल्लू, या जो भी उसके अंदर था, रुक गया। उसने रानी की तरफ देखा। मुंह से एक गहरी आवाज निकली, बच्चे जैसी, लेकिन गुस्से भरी। तूने सब छीन लिया, छोटू का। रानी पीछे हटी। उसकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरा सफेद पड़ गया। लल्लू, तो क्या कह रहा है? छोटू तो शहर में है। लल्लू ने एक कदम और बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पकड़ मजबूत थी। पूरा गांव अब डर के साए में था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रानी भागने लगी, लेकिन लल्लू तेजी से उसके पीछे पहुंच गया। उसने रानी का हाथ पकड़ा। रानी चीखी, छोड़ मुझे, क्या कर रहा है तू? लल्लू की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। वो रानी को खींचता हुआ अग्निकुंड की तरफ ले गया। लोग चीखे, लेकिन कोई नहीं हिला। रामू और सीता जमीन पर रो रहे थे। बाबा रामदास ने बस देखा। उनकी मुस्कान अब और गहरी हो गई। लल्लू ने रानी को जोर से धक्का दिया। रानी अग्निकुंड में गिर गई। आग ने उसे तुरंत घेर लिया। उसकी चीख हवा में घुल गई। लपटें ऊंची उठीं, जैसे खुशी मना रही हों। गांव में अब सिर्फ डर था। उत्सव खत्म हो चुका था। होली की आग अब मौत की आग बन गई थी। और बीच में लल्लू खड़ा था, आंखें बंद, शरीर कांपता हुआ। रानी हाथ पैर पटक रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। लोग सिर्फ देख रहे थे, आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ। लपटें और ऊंची उठीं। रानी का शरीर अब हिल नहीं रहा था, सिर्फ आग की चटक और जलने की बदबू। होलिका दहन की आग अब मौत की आग बन चुकी थी। गांव वाले पीछे हट गए। अचानक लल्लू का शरीर कांपा। उसके पैर रड़खड़ाए। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसके शरीर से एक धुंधली आकृति निकली। पीला चेहरा, खाली आंखें। वो कुछ पल हवा में तैरती रही, फिर अग्निकुंड की तरफ मुड़ी। आग में रानी का जलता शरीर देखकर वो रुक गई, जैसे कोई संतुष्टि मिल गई हो। फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठी और रात के अंधेरे में गायब हो गई।
बाबा रामदास अब आगे आए। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। सब सुन लो, ये जो हुआ वो बदला था। 3 दिन से मुझे एक आत्मा तंग कर रही थी। वो रोती थी, मदद मांगती थी। मैंने तंत्र से उससे बात की। उसने अपनी कहानी बताई। लोग चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने कमंडल से गंगा जल निकाला और लल्लू के सिर पर छिड़का। लल्लू की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो रोने लगा। मां, मुझे डर लग रहा था। बाबा ने सबकी तरफ देखा। वो आत्मा छोटू की थी, रामू सीता के बड़े बेटे की, जो रानी के साथ शहर गया था। लेकिन रानी ने रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बात सुनकर रामू और सीता जोर जोर से रोने लगे। हमारा बेटा छोटू हमें छोड़कर चला गया। बाबा जारी रहे। रानी धोखेबाज थी। वो बच्चों को शहर ले जाती थी, लेकिन पढ़ाई नहीं करवाती थी। वो उनके हाथ पैर तोड़कर भिखारी बनाती थी, सड़कों पर भीख मंगवाती थी, और जो बच्चे ज्यादा कमाते नहीं थे उनके अंग बेच दिए जाते थे। छोटू की किडनी निकाल ली गई। दर्द में वो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मानी। वो बदला लेने आई। गांव में सन्नाटा छा गया। ये सब सुनकर सभी लोग आंसू बह रहे थे। रामू की आंखों से आंसू गिरे। मेरा छोटू, मेरा बेटा, वो बुदबुदाया। सीता फूट फूट कर रोने लगी। हमने उसे भेजा था, हमने सोचा था अच्छा होगा। बाबा ने आगे कहा, छोटू की आत्मा ने मुझे बताया। मैंने होलिका दहन का इंतजार किया, क्योंकि बदला सिर्फ अग्नि में पूरा होता है। आज लल्लू के शरीर में वो आई और रानी को वही आग में डाल दिया जिसमें वो बच्चों की जिंदगी चला देती थी। अब बदला पूरा हो गया। छोटू की आत्मा शांत है। बाबा ने कमंडल से गंगा जल निकाला और चारों तरफ छिड़का। अब सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, भरोसा हर किसी पर नहीं करना चाहिए। गांव वाले स्तब्ध थे। सच्चाई इतनी कड़वी थी कि कोई बोल नहीं पा रहा था। रानी का जलता शरीर अब सिर्फ राख था और छोटू की आत्मा कहीं दूर थी। लेकिन गांव का दिल अब टूट चुका था। आग अब बुझ चुकी थी। बाबा चुपचाप धीरे धीरे मुड़े और जंगल की तरफ चल पड़े। गांव वाले देखते रहे। तभी एक हल्की सी हवा चली। सबने देखा, छोटू जैसी धुंधली आकृति बाबा के पीछे पीछे चल रही थी। वो अब गुस्से में नहीं थी, बस शांत, जैसे बाबा के साथ रहना चाहती हो। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दोनों जंगल में गायब हो गए और गांव वालों ने फैसला किया कि अब किसी बाहर वाले को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और किसी पर भी यकीन नहीं किया जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को शहर नहीं भेजेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियाँ, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।